हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस विषय में। और सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की और नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और चलिए इस विषय को आरंभ करते हैं। ये विषय है एक जर्नी, एक यात्रा की, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरफ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं कुछ एक चीजें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहला तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर ये है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। वना इसे मुझे सब कुछ नहीं पता, जिनको सब कुछ पता होता है वो सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होते हैं, और सर्वज्ञ और सर्वव्यापी केवल भगवान है। और अगर भगवान, हम ये समझते हैं कि हमें सब पता है, तो इसका मतलब है हम भगवान से टक्कर ले रहे हैं। मैं आज आपके सामने इस यात्रा को प्रस्तुत करूंगा, जितना मुझे पता है, जितना मुझे समझ है, जितना मुझे अपने गुरुओं से पता चला है, और जितना मुझे अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, और जो भी हमारे इन स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, जो वर्णन किया हुआ है, वहां से हमने कुछ लीडरशिप क्वालिटीज, कुछ माइंडफुलनेस की टेक्निक्स और कुछ बिहेवियर रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं वो निकालने की कोशिश किए हैं, ताकि आप उन सबको अपनी लाइफ में यूज कर पाएं, इस्तेमाल कर पाएं। जी हाँ, फ्रॉम लाइफ, करियर, बिजनेस, कहीं पे भी इन टेक्निक्स को, जो भी भगवान राम की लाइफ से हमें कुछ ट्रेजर्स मिल सकते हैं, नेक्टर मिल सकता है, उसे हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट लेके आ रहा हूं आपके लिए, जहां पे आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी लाइफ लेसन्स ले सकते हैं। तो दूसरा और सबसे बहुत महत्वपूर्ण, हमारे आज के इस विषय को किसी रिलीजन से जोड़ के कृपया ना देखिएगा, क्योंकि किसी भी शास्त्र में रिलीजन के बारे में नहीं लिखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं कुछ नहीं लिखा किसी भी शास्त्र के अंदर। वहां सिर्फ वर्णों का वेदांत है, वहां पे सिर्फ वर्णों के बारे में लिखा जाता है, जहां पे सिर्फ 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण में से कौन कौन से क्या क्या वर्ण है? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इनके अलावा रिलीजन की कोई कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि किसका क्या रिलीजन है। ये सारा कुछ हमारे ही बिलीफ और हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपनी लाइफ कोचिंग में या अपने लाइफ लेसन्स कैसे यूज करें और बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, वो सुनना उस माइंडसेट से सुनिएगा, तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। अगला, दूसरा, जो जैसे ये कथा, जैसे ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपैरेटिव थोड़ा सा कीजिएगा कि जिस सिचुएशन में उस समय भगवान राम थे, उस समय आज अगर वो सिचुएशन उत्पन्न होती, तो आप, आपका बच्चा या आप अपने बिजनेस में कैसे डिसीजंस लेते या कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने इस विषय की ओर, जो कि है द जर्नी, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ओर। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि राम और रावण ये आए कहां से। देखिए, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब सृष्टि हुई, सृष्टि होने पर भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, वहां पे ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और ब्रह्मा जी से ये सृष्टि उत्पन्न होनी। ब्रह्मा जी आर्किटेक्ट हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, जिन्होंने ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि क्रिएट करी। और वहां से उन्होंने 4 पुत्र उनके हुए, जो कि सनकादि ऋषि कहलाए गए। और उनकी भक्ति भाव इतना था, और वो इतना भगवान के बारे में सुनना, जानना, समझना और देखना चाहते थे, कि उन्होंने ये पूरा डिसीजन ले लिया कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, और वो 7 साल की आयु में ही रह गए। और फिर उसके बाद जब उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, तो फिर वो वैकुंठ लोक में भगवान से मिलने गए। भगवान विष्णु जहाँ विराजमान हैं, शेषनाग की शैया के ऊपर, लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, वहां का दिव्य दर्शन लेने के लिए सनकादि ऋषि जाते हैं। और वैकुंठ के द्वार पर 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। वहां पे जय और विजय को नहीं पता होता कि सनकादि ऋषि किस लेवल के एनलाइटेंड बीइंग्स हैं और ब्रह्म ऋषि हैं, और ब्रह्मा जी की संतानें हैं। वो वहां पे वो उनको रोक लेते हैं, जिनकी वजह से विष्णु जी बहुत क्रोधित होते हैं। और विष्णु जी
दोनों को ये कहते हैं, जय और विजय को, कि आप धरती पे जाकर तीन बार माफ कीजिएगा, 3 बार आप जन्म लेंगे और मैं ही आपको लेकर आऊंगा। ये आपका बेनिफिट है। देखिए, धरती पे आना एक सजा हुआ करती थी, एक सजा है देवी देवताओं के लिए और भगवान के लिए। तो ये उनको सजा दी गई कि आप राक्षस बन करके जाएंगे और जाने के बाद मैं ही आपका उद्धार करूंगा और आपको वापस लेके आऊंगा। तो ये दोनों चीजें हो गई। सबसे पहला तो पनिशमेंट भी हो गया और उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दे दिया कि आपका उद्धार मेरे हाथों ही होगा, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए आपको लेने भी मैं ही जाऊंगा। लेकिन ये जितनी भी क्रियाकलाप होगा या जितनी भी लीलाएं होंगी, इनसे हम मनुष्य जीवन में और मनुष्य समाज को बहुत सारी लर्निंग्स देंगे, और ताकि वो अपनी लाइफ में उसे यूज कर पाए। तो जय और विजय जो कॉम्बिनेशन में 3 बारी आए वो थे, एक सबसे पहले तो आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आपने प्रहलाद महाराज की कथा तो सुनी होगी। प्रहलाद महाराज के जो ताऊ जी थे वो थे हिरण्याक्ष, और जो हिरण्यकश्यप उनके पिताजी, और वहां से नरसिंह भगवान ने उनका संहार किया था, ये हम सब जानते हैं। दूसरा दूसरी बारी जब वो आए रावण और कुंभकर्ण बनकर, और तीसरी बारी जो द्वापर युग में आए शिशुपाल और दंतावृक बनकर। तो ये जर्नी है जय और विजय की। और लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी आपको कई बार ध्यान में आता है, जो बहुत ही बुद्धिजीवी बोलते हैं और जितने भी साइंसदान बोलते हैं, कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत आता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है और डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वो सबसे पहला ये है कि डार्विन थ्योरी क्या है। डार्विन थ्योरी ये कहती है कि इवोल्यूशन हुआ। अब आप इससे इक्विवेलेंस बनाइएगा कि ये डार्विन थ्योरी चल रही है और ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। डार्विन थ्योरी के हिसाब से सबसे पहला जो सेल हुआ और सबसे पहला जो भी जीव हुआ वो पानी में ही रहता था। जो पानी में रहने वाला जो जीव है वो सबसे पहले स्क्रिप्चर्स कहते हैं जो भगवान का अवतार हुआ प्रलय के समय पे, मत्स्य अवतार। तो वो जीव जो था वो सिर्फ और सिर्फ जल में ही, क्योंकि मछली जो है वो केवल जल में ही वास कर सकती है। तो ये डार्विन थ्योरी और ये हमारे शास्त्र, और थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ उसके ऊपर। जब इवॉल्व हुआ तो फिर उन्होंने बोला, डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि फिर ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के समय पर जो कच्छप अवतार हुआ भगवान विष्णु का, तो ये डार्विन थ्योरी और ये हमारे स्क्रिप्चर्स। उसके बाद और इवोल्यूशन होता है, डार्विन कहता है फिर उसके बाद मनुष्य और इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद आधा मनुष्य और आधा जानवर बनकर रह गया। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं नरसिंह देव भगवान, तो जिन्होंने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, वो नरसिंह देव भगवान आधे मनुष्य और आधे शेर थे। उसके बाद ये डार्विन की थ्योरी, हाफ एनिमल हाफ मैन, यहाँ हमारे स्क्रिप्चर्स जो कहते हैं कि नरसिंह देव भगवान दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे। उसके बाद डार्विन क्या कहते हैं, उसके बाद डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन तो हुआ लेकिन हाइट बहुत कम रहेगी मनुष्य की, बहुत कम, बौना हाइट का रह गया। अब डार्विन कहता है बौना हाइट का, और शास्त्र कहते हैं वामन अवतार जिसने बलि महाराज का उद्धार किया। तो ये डार्विन थ्योरी, ये हमारे शास्त्र। उसके बाद और इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन तो हो गया, अब डार्विन थ्योरी कहती है इवोल्यूशन तो हो गया, अब बहुत ही ओवर एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में रहने वाला मनुष्य आया, जो कि एक तरह से केवमैन की तरह था। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, इस तरफ डार्विन की थ्योरी, केवमैन और अनसिविलाइज्ड बीइंग। यहाँ पे हमारे शास्त्र कहते हैं परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया हमारी इस पृथ्वी को, जो ऐसे ही जगहों पे रहते थे और बहुत ज्यादा एग्रेसर थे, बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहने वाले थे। परशुराम और केवमैन, डार्विन की थ्योरी यहाँ 1:1 मैच कर रही है। उसके बाद फाइनली जाके जो पूरा इंसान, जो पूरा मनुष्य इवॉल्व हुआ, उसके बाद जाके हुआ। और हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान श्री राम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए और पूर्ण अवतार कहलाए गए भगवान विष्णु के, वो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप बहुत 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 लकी हैं आज जो आप इस समय ये
फेसबुक लाइव देख रहे हैं, ताकि और हमने पूरा डार्विन की थ्योरी को और स्क्रिप्चर्स को पूरा 1:1 मैच कर दिया है यहाँ पे। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, देवी और सज्जनों, हमारे स्क्रिप्चर्स में इतना ज्ञान है। हम मानते हैं भगवान को, लेकिन भगवान की नहीं मानते। जिस दिन हम वो मानना शुरू कर देंगे, हमारे जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी या जितने भी आलतू फालतू की जितनी भी सारी हमारे कंसर्न्स हैं, वो सारे लाइफ कोचिंग के जो लेसन्स हैं, वो सारे हमें वहीं से ही मिलेंगे। अब भगवान राम जो हुए, वो सूर्यवंश में आए और उनके पूर्वज भागीरथ, जिन्होंने गंगा को अवतरित करवाया था, और उनके पूर्वज नाहुष और इक्ष्वाकु, ऐसे बड़े बड़े जितने भी महान पुरुष हुए, उनके लाइनेज में आए भगवान श्री राम, और 4 भाई इकट्ठे पैदा हुए, जो कि थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और वहां से अब आप ये देखिएगा कि कैसे जर्नी आगे चलती है। वैसे आपको अगर मैं नटशेल में अगर मैं बता दूं, तो भगवान राम की जो लाइफ है, पूरा लाइफ स्पैन है, दैट इज कंप्लीट डिजास्टर। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, इट वाज कंप्लीट डिजास्टर। अगर जो जो भी भगवान श्री राम की लाइफ में हुआ, और वो अगर हमारी लाइफ में होता, या आप उसका एक अंश मात्र भी हमारी लाइफ में हो जाता है, तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम क्या क्या एक्शंस करते हैं, वो जरा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और आप अपनी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर वो सब सिचुएशंस में आते ही हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं वो हमें अच्छी तरह से पता है, अभी पता चलेगा। आप जैसे ही थोड़े से बड़े हुए भगवान, वहां पे पहले का एजुकेशन सिस्टम को समझिए। पहले के एजुकेशन सिस्टम में जो है, बच्चों को एक गुरुकुल में भेजा जाता था जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते थे। वहां पे किसी गुरु के अंडर रखा जाता था, जैसे आज टीचर्स के साथ रखा जाता है। लेकिन सिनेरियो मित्रों पूरा टोटली चेंज हो चुका है। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, वहां पे सारे वेद, उपनिषद, पुराण, सबका ज्ञान किया जाता था। और बिलीव मी, आप किसी भी लाइफ कोचिंग की बुक को उठा के देख लीजिए, किसी भी ऑथर की बुक को उठा के देख लीजिए, और उसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं आपको हमारे 4 वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में कहीं ना कहीं अवश्य 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 मिल जाएगा आपको। और वहीं से ही सारा इवोल्यूशन होता है। तो पहले का एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि ये जितने भी शास्त्र निकले हैं हमारा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, या राजनीति हो, कूटनीति हो, और जितने भी लाइफ कोचिंग के सीक्रेट्स हो या साइंस हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा हमारे वेदों में से ही निकला है। तो आपको क्या लगता है कि इंटेलेक्ट का लेवल उस समय कितना होता होगा जितना कि आज है? हम तो ये आजकल एक बहुत ही स्पेसिफिक सी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इतनी पूरी स्टडी कराई जाती थी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। आज की डेट में हमने अपने बच्चों को ही कितने डिस्ट्रैक्शंस दे दिए हैं। लेकिन वहां पे एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से हुआ करता था कि वहां पे बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते ही एक गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहां पे वो पूरा शास्त्रार्थ करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, और वहां से अपने एवोल्यूशन करते थे, और राजनीति सीखते थे, हर एक किस्म की नीति सीखते थे, और उसके बाद फिर आकर के विवाह करते थे, और फिर अपनी जो डायनेस्टी है उसको आगे बढ़ाते थे। तो सो ब्यूटीफुल वाज द सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स। ये हमारी हिस्ट्री है, ये कोई मिथ नहीं है। मैं ये पहले कर दूं, बहुत लोग मेरे इस क्रिएटिव को देख के नाराज हुए कि आपने माइथोलॉजी क्यों लिख दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने पहले राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लिखा, लेकिन एक वर्ड को पकड़ लिया कि माइथोलॉजी को लिखा। फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री है जहां से हमें सीखना चाहिए। हमें अब इस समय क्या मतलब है कि अगर भगवान राम ने लंका के ऊपर आक्रमण किया तो उनके पास कितने हजार ऐसे वानर थे, ना उसमें आपका कोई बेनिफिट ना मेरा कोई बेनिफिट। लेकिन हाँ, वहां पे क्या हुआ, वहां की लर्निंग्स हम कैसे लेके आए अपनी लाइफ में, हमने उसको कैसे यूज किया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अब भगवान राम जो कि गुरुकुल में गए, वहां से जब चारों भाई वापस आते हैं, वापस आने के बाद लाइफ में कभी भी सेटल्ड नहीं हुए भगवान राम। पहले तो ये आप चीज बिल्कुल समझ लीजिएगा, कहीं पे भी सेटल्ड नहीं हुए। वहां पे आए वापस, जब वापस आते हैं, अगर मान लीजिए आपका बच्चा हॉस्टल से वापस आता है पूरी पढ़ाई करने के बाद, 12वीं के बाद, या जैसे ही वापस आता है, उसके बाद आप क्या करेंगे? बेटा रिलैक्स कर ले, रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, 1 साल ड्रॉप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐश कर ले, आराम कर।
लेकिन भगवान राम के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो विख्यात थे, सबको ऋषि मुनियों को पता था कि वो भगवान हैं, और उस समय जो राक्षसों का बहुत ही उपद्रव मचा हुआ था, जहाँ पे वो उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, वहाँ विश्वामित्र दशरथ जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसा परेशान हूँ और मुझे आपके दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, ताकि हम अपना जो धर्म कर्म का कार्य है वो पूरा कर पाएं। अब उस समय इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी डायनेस्टी दशरथ जी की, वहां पे दशरथ जी ने ये बोला कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, आपको पूरा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो आपको मेरे पुत्र ही क्यों चाहिए? वो तो कोमल नन्हे बालक हैं, वो तो अभी आए हैं पढ़ करके, तो अब हम उनको अब दोबारा अगर आपके साथ भेज देंगे तो हम उनके साथ वक्त कब बिताएंगे? तो उस पर विश्वामित्र जी ने बोला, आर्मी तो कोई भी खड़ी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, आर्मी तो कोई भी खड़ी कर सकता है, लेकिन जो आपके पुत्र के अंदर जो गुण हैं, जो गुण, वो गुण जो है वो सबको साथ लेके चलने का, और उसके पास ऐश्वर्य है। आदमी का दिमाग कब खराब होता है? आदमी का दिमाग तब खराब होता है जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, जब बहुत ज्यादा नाम हो जाता है, या बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो वहां पे जाके अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान राम में ये सारी चीजें नहीं थी, और इसीलिए ही वो एम्पावरमेंट को जानते थे। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी टूल है फ्रेंड्स, और एम्पावरमेंट को जानते थे। और दूसरा, विश्वामित्र को पता था कि वो भगवान है, तो इसलिए उन्हें भगवान ही चाहिए थे। तो अब रघुकुल की रीत तो आप सबने सुनी होगी, पिक्चरों में भी सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसलिए दशरथ जी ने उनको वचन दे दिया कि मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण आपके साथ साथ जाएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, राम और लक्ष्मण दोनों कजन थे, दोनों अलग अलग माताओं से थे, लेकिन उसके बाद भी जहां जहां राम जाते थे वहां वहां लक्ष्मण जरूर जाते थे। आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आज के जमाने में तो है, तू चल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ देख लूंगा, और फिर उसके बाद जब वापस आएगा तब क्या सिचुएशन होगी कुछ पता नहीं। लेकिन उस समय पे क्या क्वालिटीज थी, कैसी बॉन्डिंग थी सबकी, ये समझना भी, ये सीखना भी बहुत जरूरी है हम सबको। अब लक्ष्मण और राम दोनों विश्वामित्र के साथ जाते हैं, और जाके अनेक जो है राक्षसों का संहार करते हैं, और उस बीच एक डेवलपमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई आर्मी नहीं लेके गए थे, वो आर्मी उन्होंने बनाई थी वहां पे। उन्होंने ये पूछा था विश्वामित्र से कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहां के लोग क्या करते हैं? वहां पे वो कहते हैं कि वो कुम्हार हैं, वो लोहे का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया भगवान राम ने। उन्होंने वहां पे सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि कई बार राजा को ये पता है कि उसकी प्रजा को बचाने के लिए हर समय वो राजा उपस्थित हो सकता है कि ना हो, लेकिन प्रजा को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस एक लेवल का तो खुद कर ही लें। तो वहां पे भगवान राम ने एम्पावरमेंट किया विश्वामित्र के साथ रह के बाकी लोगों का। और फिर उसके बाद वहां पे दशरथपुरी में जाकर के वहां सीता जी के स्वयंवर में वहां पे उपस्थित हुए। उनका इंटेंशन वो नहीं था कि वहां पे वो भगवान शिव शंभू का, शंकर भगवान का धनुष उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा लगाएंगे, लेकिन उनका सिर्फ ये था कि चलो विश्वामित्र जी को इनवाइट किया है तो हम भी चल लेते हैं। मित्रों, सबसे पहली रावण से मुलाकात भगवान श्री राम की सीता के स्वयंवर में हुई। वहां रावण भी आया था भगवान शंकर का धनुष उठाने और सीता को लेके जाने के लिए। अब जब देखा कि कोई भी नहीं उठा पाया तो लक्ष्मण को क्रोध हुआ। लक्ष्मण ने बोला कि अब यहाँ पे जब राम है, जब मेरा बड़ा भाई है, तो फिर उसके बावजूद भी इतना सब कुछ क्यों कहा जा रहा है, इतना क्यों किया जा रहा है? वहां पे अब देखिए, भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति क्या फीलिंग्स थी लक्ष्मण के मन में। वहां पे हो सकता था कि लक्ष्मण, आज के डेट में तो लक्ष्मण खुद कहता है कि मैं खुद ही उठाऊंगा जी, राम क्या है, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय भाई को, बड़े भाई को आगे किया। लेकिन भाई बहुत शालीन थे। भाई ने नतमस्तक होकर के केवल अपने कोमल कमलों से, कोमल हाथों से उस धनुष को फूल की भांति उठाया, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। और कंपटीशन सिर्फ उतना ही था कि उसके ऊपर सिर्फ धागा बांधना था, लेकिन वहां पे उसका फोर्स इतना हुआ कि वो पूरा धनुष, पूरा गांडीव ही टूट गया। और वहां पे सबसे पहले मुलाकात हुई भगवान राम की परशुराम से। और वहां पे भगवान, अब परशुराम जी को भी समझ में आ गया कि विष्णु जी के पूर्ण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। और उनसे नतमस्तक होकर के वहां से वो फिर चल दिए, और वहां पे सीता का स्वयंवर हुआ। सीता राम को मिली और बाकी भाइयों की भी शादी हुई, और वहां से फिर वो वापस आए। अब
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो वहां यहां से शुरू होते हैं। अब सीता वापस अब राम विवाहित हो गए। अब विवाहित होने के बाद सबसे पहले अब दशरथ जी जो थे वो बूढ़े हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब राम का राज्य अभिषेक किया जाए। अंडरस्टैंड दिस, भगवान राम का जो राज्य अभिषेक होना था वो किसी अयोध्या के लिए नहीं था, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। उस समय उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था। हालांकि आज तक रियल एस्टेट के इश्यूज हैं भगवान राम को, लेकिन फिर भी उस समय पे अयोध्या के लिए नहीं था, पूरी पृथ्वी का राज्य संभालना था उनको, पूरी पृथ्वी का ही वो उनका राज्य अभिषेक से पूरी पृथ्वी का राज मिलता उनको। लेकिन राज्य अभिषेक से एक दिन पहले क्या हुआ, कैकई ने बोला कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि कैकई ने एक दफा प्राण बचाए थे दशरथ के, और दशरथ ने उस समय कह दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, कभी भी सही समय में आकर के वो वरदान मांग लेना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब उस समय एक दिन पहले, राज्य अभिषेक से एक दिन पहले, वो कैकई ने वचन मांग लिए कि राम का राज्य अभिषेक नहीं होगा, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। अब ये हुआ क्यों, कैकई कैकई को बहुत प्यार था राम से, लेकिन कान भरे गए किसके किसके द्वारा, मंथरा। मंथरा का मोटिव क्या था, हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मंथरा होते हैं जिनका हम फीडबैक लेकर के समझ के कान के कच्चे हो जाते हैं। और स्पेशली ऑफिसेज में मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, ऑफिसेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे दूसरे से किसी तीसरे के बारे में जब सुनते हैं तो पहले उसको कंफर्म कर लीजिए कि वो सही है या नहीं है। और उसके बहुत ही सिंपल टूल्स हैं। अगर आपको कोई किसी तीसरे के बारे में पूछ रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ एक क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। सबसे पहला कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो दूसरा अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये आपने वेरीफाई किया है या नहीं किया है, या तो किया होगा या नहीं किया होगा। तीसरा फिर आप ये सोचिएगा कि उसमें आपके पर्सनल रिलेशन कैसे इंपैक्ट होते हैं और कंपनी के रिलेशंस कैसे इंपैक्ट होते हैं, कि क्या वो प्राणी जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, हो सकता है कि वो कंपनी के लिए बहुत ही ग्रेट हो, बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी हो, लेकिन उस समय अगर आपको गुड टू ग्रेट मूव करना है तो आपको कंपनी फर्स्ट रखनी पड़ती है मित्रों। सबसे पहले कंपनी आती है, उसके बाद कुछ और चीजें आती हैं। अब वहां पे एक मंत्रा के सुनने पर उन्होंने पूरा समीकरण ही हिला डाला। अब हुआ क्या, राम को दशरथ ने बुलाया आधी रात को। अब भगवान राम कभी टालते नहीं थे बात को। वहां पे जब आए, आने के बाद बहुत ही पीड़ा से, बहुत ही मुश्किल से दशरथ जी ने उनको पूरा केस स्टडी सुनाई, और उसके बाद बोला आपको जाना पड़ेगा, आपको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा। भगवान राम का, युवराज राम का राज्य अभिषेक होना था किसी एक स्टेट, कंट्री या डिस्ट्रिक्ट या रीजन के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए। ऐसा कितनी बारी होता है आपकी लाइफ में कि प्रिलिमिन्स कर लिए, ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। बच्चों के साथ कितनी बारी होता है, कंपार्टमेंट आ गई और नंबर अच्छे नहीं आए। क्या ये सारी सिचुएशंस जो हम आज फेस करते हैं अपने साथ, कंपनी के अंदर, बच्चों के साथ, क्या ये उससे बड़ी है? पूरी पृथ्वी का राज संभालना था जिसको, उसको एक दिन पहले राज्याभिषेक से, कोरोनेशन से पहले बोल दिया गया कि आप भाई साहब, आपका जो राज्य अभिषेक है वो नहीं हो पाएगा, आप 14 साल के लिए वनवास जाइए और वहां पे 14 साल के बाद वापस आइए, आपका राज्य अभिषेक नहीं होगा। अब वहां पे भगवान राम क्या करते, सुसाइड कर लेते जैसे आजकल कर रहे हैं सब लोग। वहां पे उस समय सारे स्ट्रेस पे आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते तो क्या होता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होता अगर उस समय भगवान राम आज के टाइम पे होते? अगर आज आप उनकी जगह पे होंगे तो क्या करेंगे? उस समय भगवान राम ने बहुत ही विनम्रता से वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और उसके बाद माताओं के साथ जब मिलने गए, माताओं ने उनको बोला कि हमें क्षमा कर दो, हमें हम महाराज का जो डिसीजन है वो नहीं पलट पाए। उस समय भगवान राम ने कहा, माता पिता दे ही मोहि कानन राजू,
माता भगवान मेरे पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है, मैं 14 साल जंगल में राज करूंगा और मेरा सेल्फ डेवलपमेंट कितना होगा। यहाँ पे दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे भगवान राम अगर बाहर नहीं निकलते, अगर तो सिर्फ राजा राम रह जाते। भगवान राम बाहर निकले, सेल्फ डेवलपमेंट किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तब जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। उसके बिना नहीं होता। आज की डेट में हमें सब कुछ चाहिए घर पे बैठे बैठे ऐसे करके। हमें अगर बिजनेस करना है, हमने बिजनेस बढ़ाना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठेंगे, कोई बात नहीं। हमारे पास बिजनेस आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बिजनेस ग्रो करना है। कैसे? नहीं, हम, अरे भाई, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब तक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं कुएं के मेंढक की तरह बैठ जाओगे। ये बहुत बड़ी लर्निंग दी भगवान राम ने कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और पॉजिटिव वे में निकलो। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका इवोल्यूशन नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, अगर निकलते भी हैं तो भगवान राम की तरह तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर उसका अंश मात्र 1% का भी 1% अगर बन गए, अगर कर लिया, तो जिंदगी, जीवन और आगे की यात्रा पूरी सुखद हो जाएगी, सफल हो जाएगी भाई और बहनों। और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था, यहाँ पे राम बाहर निकले, लेकिन उससे पहले भी भगवान राम ने माताओं से ये कहा कि माता, हम चारों भाई बराबर हैं, हम साथ खेले, साथ उठे, साथ बड़े हुए और साथ ही शिक्षा प्राप्त करी और सब कुछ साथ साथ में ही किया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम राज्य चारों संभालें? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है। लर्निंग ये है कि राम वॉज इलेक्टेड लीडर, नॉट अ लीडरशिप बाय फोर्स। जहां पे कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर या घर परिवार में कहीं पे भी अगर लीडरशिप इज बाय फोर्स, अगर लीडरशिप थोपी गई है, तो वो लीडरशिप नहीं चल सकती। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में प्रमाण हैं और आज की जिंदगी में भी हम भी आसपास अपने राजनीति में भी देखते हैं कि अगर लीडरशिप बाय फोर्स है तो वो ज्यादा समय नहीं टिकती है, जनता उसे हटा देती है या उसे खुद हटना पड़ जाता है। तो इसलिए लीडरशिप शुड ऑलवेज बी बाय सिलेक्शन, इलेक्शन, नॉट नॉट बाय फोर्स बट बाय चॉइस। लीडर जो है वो चॉइस होना चाहिए। और दूसरा, अब इसके ऊपर लक्ष्मण, सीता और भगवान राम निकल पड़ते हैं वन के लिए। पिकनिक मनाने नहीं गए थे वो, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग विरोधाभास करते हैं कि भगवान राम जो थे वो तो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, उनको अपनी तरफ सारी चीजें चाहिए थी, ही वॉज टूवर्ड्स। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो अगर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते ना, तो वो राज्य कभी नहीं छोड़ते, वो 14 साल के लिए कभी नहीं जाते। उन्होंने बहुत मना किया सीता को भी और लक्ष्मण को भी कि मेरे साथ मत चलो, सिर्फ मेरा ही वनवास है ये। लेकिन नहीं, फैमिली वैल्यूज थी, बिलीव्स थे, नहीं हम जाएंगे साथ में। आजकल तो कोई बात नहीं, अगर लेडीज भी होती हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम तो यहीं पे हैं, वी आर इन अ कंफर्ट जोन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय सीता जी ने भी इक्वल स्ट्रगल किया। उसके बाद जब भरत आए, भरत को जब पता लगा, भरत वापस लेने गए भगवान को वन से, बहुत मुश्किल से एक तो पता लगा, और उस समय जब पता लग गया तो भरत वापस लेने गए कि नहीं भाई आप आइए। मैं उस समय था नहीं, अपने ननिहाल में गया था, और वहां पे जाने के बाद मुझे पता लगा कि आपका आपके साथ ऐसा हुआ है। अब उस समय ना तो पेजर हुआ करते थे, ना व्हाट्सएप हुआ करता था, ना फोन हुआ करता था। उस समय बता दे यार मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब उस समय ये सब कम्युनिकेशन लेवल नहीं हुआ करते थे। वहां पे वापस आए तो पूरी सेना को, पूरी सारी माताओं को वापस लेके गए भगवान राम के पास कि चलिए उन्हें मनाते हैं और उन्हें अपना राजा बनाते हैं। आज की डेट में भाई ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जब भगवान राम से वो मिलते हैं तो सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए, भगवान राम को पता था कि गिल्ट सबसे ज्यादा किसके अंदर है। गिल्ट सबसे अंदर जो है वो कैकेयी के अंदर है, लेकिन कैकेयी उनकी माता नहीं थी। तो जब उन्होंने माताओं को देखा तो सबसे पहले, कौशल्या से पहले, सबसे पहले भगवान राम ने चरण स्पर्श किसके किए? कैकेयी के स्पर्श किए। अब वहां पे ये लर्निंग हमें मिलती है कि भगवान राम को पता था कि किसके अंदर गिल्ट है, तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए सबसे पहले भगवान राम ने जो है वो कैकेयी माता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। और वहां से उन्होंने
ये एक लीडरशिप क्वालिटी है दोस्तों, ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि पहले सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है आपको आभास होना चाहिए। और ये माइंडफुलनेस से आता है जो भगवान राम में बहुत थी। ही वॉज एन एनलाइटेंड बीइंग। ऐसा नहीं था कि उन्हें नहीं पता था कि मैं भगवान हूं, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने लर्निंग्स देने के लिए, उन्होंने बताने के लिए एक रोल प्ले किया वहां पे। जैसे हम सब लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी रोल प्ले किया। और उस रोल प्ले करते हुए हमें जो भी लर्निंग्स दी, हमें क्या मतलब है कि कितने दिन रहे, किस डेट को रहे, क्या रहे, नहीं मतलब, लेकिन जो किया वहां से हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, हमें वो देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसके बाद जब राजा जनक भी आए, भरत ने फुल प्रेशर डाला सबके ऊपर कि भगवान राम किसी तरह वापस चला जाए, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया। तो फाइनली जीत जो हुई वो भरत के प्रेम की हुई। और दूसरा, साथ ही साथ विन विन सिचुएशन हुई। तो हमें नेगोशिएशन उस लेवल पे करना चाहिए कि सबके लिए विन विन हो, टुवर्ड्स मी या अवे फ्रॉम मी, या टुवर्ड्स अदर पर्सन और अवे फ्रॉम अदर पर्सन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, जहां पे नेगोशिएशन उस लेवल पे करना चाहिए। और वहां पे भगवान की चरण पादुका लेकर के 14 साल तक भरत भाई ने राज्य तो चलाया, लेकिन ठीक उसी तरह चलाया, उन्हीं कपड़ों में चलाया, बिना राजकीय भोग सहे हुए, भगवान राम की चरण पादुकाओं को नमन करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने राज्य चलाया। और एक चीज बहुत जरूर पूछी उन्होंने, जो बहुत लोग नहीं बताते, कि राजा का कार्य था टैक्स, कर इकट्ठा करना। तो उस समय जाते जाते भगवान राम से माफ कीजिएगा, भरत ने ये पूछा कि भैया ये मुझे बताइए कि जो हम कर कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन करते हैं वो कैसे करें, वो कितना करें। तो उन्होंने, भगवान राम ने बहुत ही सहज सवाल दिया, सहज जवाब दिया इस चीज का, जो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी के अराउंड ही अपनी पॉलिसीज क्रिएट करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि भरत, कर उतना लो और उस हिसाब से लो ताकि एक जेब से निकले और दूसरी जेब में जाए और किसी को पता ना चले। लेकिन अभी क्या होता है कि एक जेब से निकल के किसी दूसरी जेब में जाता है और तीसरी जेब में तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे टैक्स जो कलेक्शन का जो मॉडल था वो भगवान राम ने बनाया कि अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो उतने के ही इक्विवेलेंट सुविधाएं दो प्रजा को, ताकि प्रजा को ऐसा लगे कि मेरी एक जेब से टैक्स कलेक्ट किया गया और दूसरी जेब में डाला गया। ऐसा टैक्स पॉलिसी थी अयोध्या में भगवान राम की। और अब उसके बाद कथा आगे बढ़ती है, भगवान राम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हुआ ये, एक घटना ऐसी हुई, मैं आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ पे, एक घटना यहाँ पे ऐसी हुई जिसका कोई वर्णन नहीं करता है, जो एक रहस्य है, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि ब्लास्फेम करना है। कैसे कहेंगे कि राम जो थे वो सीता के विरोधी थे, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, वो इनसिक्योर थे। अगर वो एक चीज अगर आपको बता दी गई तो उसके बाद भगवान राम के ऊपर से ये धारणा हमेशा हट जाएगी। और वो ये है कि जब, पहली बात तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी रावण जैसा आदमी, कोई भी रावण जैसा राक्षस सीता को हाथ नहीं लगा सकता था। सीता स्वयं जगदम्बा का रूप थी, एनर्जी थी। तो उस एनर्जी को, जिसने पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है, उसे छूना किसी के बस की बात नहीं थी सिवाय भगवान के। तो उस समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए भगवान, वहां पे अग्नि को सीता दी जो असल सीता थी, और वहां से छाया सीता ली। वहां पे बोला कि यहाँ पे आगे जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हैं, जो सीक्वेंस आने वाला है, जो वर्क फ्लो आने वाला है, उसके लिए सीता का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए जो हमारी सीता है वो कुछ समय आपके साथ रहेंगी, और अभी मैं इसके आगे छाया सीता लेके चलूंगा अपने साथ, ताकि ये सारे कार्यकलाप और सारी लीलाएं आराम से हो सके। तो मित्रों, इसीलिए ही जो बहुत ज्यादा टूल बनाया जाता है इस चीज को कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि से सीता मैया को वापस लेना था। तो इसलिए वो जरूरी था, लेकिन वो एक विरोधाभास प्रकट करने के लिए, एक डिस्पैरिटी प्रकट करने के लिए भगवान राम ने इसको पब्लिकली किया, लेकिन पब्लिकली सरेंडर नहीं किया। अगर पब्लिकली दे देते तो उस समय उस कहानी ही पूरी पलट जाती, ऐसी लर्निंग्स ही नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ आ ही नहीं पाता। लेकिन लर्निंग्स कैसे मिलती फिर हमें? तो
जो अग्नि परीक्षा सीता माँ की हुई वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्निदेव से अपनी खुद की सीता को वापस लेना था। तो ये थी भगवान राम का मॉडल, जिस हिसाब से उन्हें काम किया। अब और आगे बढ़े, अब फाइनली क्या होता है, रावण जो है वो सीता को हर लेता है। तो वो सीता क्यों हरी गई? क्योंकि उन्होंने बिलीव्स और वैल्यूज, जो लकीर थी, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, वो थी हमारी फैमिली कोर बिलीव्स, वो हमारे वैल्यूज, हमारे विजन्स, वो सब थे। जिस समय वो आप क्रॉस करेंगे, कोई ना कोई बाहर का रावण आपको हर लेगा। और यही एक उसके अंदर से लर्निंग है कि वहां पे जब सीता ने उस लकीर को क्रॉस किया, हालांकि बिलीव्स और वैल्यूज इस हिसाब से थे कि किसी ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण को दान दिए बना नहीं भेजना, उस समय पे ऐसे वैल्यूज थी। लेकिन आज के जमाने में अगर उसको अप्लाई करें, अगर आप अपनी सीमाएं लांघेंगे तो कोई ना कोई रावण जरूर हर लेगा। और उसके बाद हो सकता है कि आपके पास कोई राम भी ना हो आपको बचाने के लिए। तो अपने जितनी भी बिलीव्स, वैल्यूज और कोर बिलीव्स और फैमिली वैल्यूज जो है, उसे बचा के रखिए, उसे संभाल के रखिए। क्योंकि एक चीज मैं बताऊंगा, थोड़ी सी हंसी आएगी आपको, कि जितनी भी हमारे पुराने नुस्खे थे या जितनी भी हमारी पुरानी चीजें थी, वो सब हमने, जो दादी माँ के नुस्खे, कभी दादाजी का जुगाड़ नहीं सुना हमने, हमने हमेशा दादी माँ के नुस्खे ही सुने। तो एनर्जीज वर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन अ प्रोफाउंड वे। तो अब उसमें वहां पे जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसे हम अगर ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे। रिसर्च क्या है मित्रों? रिसर्च यही तो है, जो हमारी दादी को पता था उसको दोबारा से साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक प्रूफ देना ही तो दादी के नुस्खों को साइंस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम उसको अच्छे से यूज कर लेंगे तो हमारा कोई भी रावण हरण नहीं कर सकता। अब सीता जी का हरण हो गया। अब दोनों भाई भटकते रहे, भटकते भटकते फिर हनुमान से मिले। हनुमान बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और अंश थे वो भगवान शंकर के, और राम भक्त, परम भक्त भगवान के, परम भक्त। और लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब वहां से क्या हुआ, जब वहां से निकले तो निकल के किष्किंधा गए। किष्किंधा में सबसे पहले बाली को मारा। बाली, अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कर्म, भगवान भी बता है, कर्मों से भगवान भी बंधे हैं। हालांकि उनको क्या चाहिए, उनको तो वो तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए कर्म मायने नहीं रखते, हालांकि नहीं रखते, लेकिन बनते हैं। भगवान लर्निंग्स देने के लिए बनते हैं कर्मों के अंदर। अब बाली का संहार किया भगवान ने, बाली को मारा, क्योंकि बाली ने कुछ ऐसी डीड्स कर रखी थी। हालांकि एक अच्छी क्वालिटी थी बाली में, वो सबके अंदर होनी चाहिए। वो ये क्वालिटी थी कि बाली जब भी किसी से युद्ध करता था या किसी से लड़ता था, तो सबसे पहले उसकी आदि शक्तियां अपने अंदर ले लेता था। दैट इज अ हेल ऑफ अ टेक्निक। अब सामने वाले के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप लीजिए ना अपने अंदर, उसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आप उसी के अंदर ही वही देखते रह जाते हैं। उसके अंदर क्या नॉलेज है जिसको आप लेंगे वो बेनिफिट होगा। तो नॉलेज लेने के मामले में बाली क्यों नहीं बनते आप बाली की तरह नॉलेज, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ताकि आपके अंदर भी ज्ञान बढ़े। और ज्ञान बांटने से बहुत बढ़ता है, और उसे इंप्लीमेंट करने से तो 4 गुना, 10 गुना, 16 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। और वहां पे बाली का संहार हुआ। बाली की जगह पे फिर उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया। और अंगद जो था, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अंगद जो था वो बाली का बेटा था, बाली का पुत्र था, उसे युवराज बनाया गया। अब लेकिन बाली का कैरेक्टर मैं आपको बताऊं, ये त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम ने बाली को मारा, तो फिर उसके बाद जब द्वापर युग में भगवान विष्णु, जब भगवान कृष्ण के अवतार में आए, जब भगवान कृष्ण हुए, तो जब भगवान कृष्ण गए, जो पैर पे उनके तीर लगा था, जिस भील ने तीर मारा था, वो बाली था। तो भगवान भी बंधे हैं, भगवान भी अपने कर्मों में बंधे हैं। भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है छुप के, तुम भी मुझे छुप के ही भेजोगे। और उसके बाद जब भील ने भगवान कृष्ण के पैर पे वो तीर मारा, तब भगवान कृष्ण जो है अपने अपने लोक में वापस गए, जो कि गोलोक वृंदावन है, वहां पे वापस गए। और ये थी बाली की कहानी, बाली की कथा। अब आप इसमें एक बहुत एक चेक है इसके अंदर, भगवान अभी पैरेलली सीता को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे है, और साथ ही साथ अपनी आर्मी क्रिएट किए जा रहे थे विद द ग्रेट पीपल। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि यू शुड नॉट सेटल ऑन अ गुड ओनली, यू शुड बी ग्रेट। वो ग्रेट बनने का, कंपनी को ग्रेट बनाने का सबसे पहली चीज है फर्स्ट हु देन व्हाट।
पहले आर्मी बनाइए अपने लोगों की, ऐसी आर्मी बनाइए जो आपकी कंपनी का ड्रीम, आपका सपना वो खुद जीते हों। आपका सपना और उनका सपना कुछ अलग ना हो, ऐसे इंसानों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए। टाइम लगता है तो लगाइए, टाइम बीतता है तो बताइए, लेकिन जिस दिन आप ऐसे लोग अपने साथ जोड़ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, इसके बाद आपकी कंपनी आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि कहां पहुंच जाएगी। और ये मेरा विश्वास है, और इन सब चीजों को मैं जीता हूं अपने साथ। तो गुड टू ग्रेट बनने का सबसे पहली चीज है फर्स्ट हु देन व्हाट। भगवान राम ने भी यही किया। भगवान राम ने पहले हु इकट्ठे किए, बाली, सॉरी, सुग्रीव और हनुमान, अंगद, पूरी फौज। अब देख लो कितनी लो कॉस्ट आर्मी थी उनकी। हम लोग डिफेंस के ऊपर कितना, देश डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, भगवान राम ने कितने किए। उन्होंने लोकल से मदद ली। वो होने वाले राजा थे पूरी पृथ्वी के, तो वो क्या लोकल सॉल्यूशंस नहीं ले सकते थे? वो बाकी राज्यों के राजाओं से, जो मंत्री थे, उनसे हेल्प नहीं ले सकते कि जाओ जाके ढूंढो? लेकिन नहीं, उन्होंने साथ में कॉस्ट का भी ख्याल रखा। तो उनको तो पता था कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, या तो विन विन ही है, यहां से विन विन ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट हु की फिलॉसफी से पहले अपनी आर्मी क्रिएट की विद जीरो बजट, जीरो बजट आर्मी। ताकि अब वानर थे, अब वानरों को क्या चाहिए? वानरों को तो सिर्फ वही है कि अपनी जो भी क्रियाकलाप करते रहे, करते हुए वो अपना सब कुछ करें। अब उसके बाद जब भगवान राम बैठे, उन्होंने कंसर्न बताया कि भाई देखो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और मेरी पत्नी जो है उसको कोई हर कर ले गया है, रावण हर कर ले गया है, और वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता। तो उस समय वहां पे वट क्लियर हुआ, WHAT, वट क्लियर हुआ। अब वहां पे जो उन्होंने हु इकट्ठे किए थे, उन हु ने बोला, हे प्रभु आप रुकिए, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे जब तक हम आपको उनकी सूचना, माता सीता की सूचना नहीं ला के दे देते। तो दिस वाज द कमिटमेंट, दिस वाज द पैशन इन दोज एम्प्लॉइज। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग एम्प्लॉइज, बट यू look into the perspective of your organization, your group, your community। जो आपके साथ हैं वो क्या उस लेवल के लोग हैं जो आपका सपना पूरा करने के लिए आपका लाइक माइंडेड हैं? तो यहाँ से एक बहुत बड़ी लीडरशिप की शिक्षा मिलती है कि आर्मी बनाने के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छे दिमाग की और लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत होती है, जो जिनका ड्रीम सेम हो, जो एक सेम लेवल पे चलें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब हनुमान जी गए, सब कुछ पता लग गया कि सीता वॉज इन श्रीलंका, अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में थी। अब उस समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है, उस समय जाम्बवंत ने हनुमान जी की जितनी भी शक्तियां थी वो सारी डोरमेंट हो चुकी थी, क्योंकि बचपन में वो बहुत नटखट थे, बचपन में वो बहुत शैतानियां करते थे, अगर वो जिज्ञासा बहुत थी, क्वेश्चंस बहुत पूछते थे। लेकिन आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने बच्चों को क्वेश्चंस ही नहीं पूछने देते, टीचर्स क्वेश्चंस ही नहीं पूछने देती, बच्चे सहम जाते हैं कुछ भी पूछने के लिए, कहीं ऐसी मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि यार ये क्या पूछ लिया, इतना स्टूपिड क्वेश्चन। और बच्चों के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। अगर मैं पूछूंगा तो सबसे पहले तो मैं अपने आप ही इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाता हूँ कि कहीं यार मैंने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं थे। जिज्ञासा अगर हो तो हनुमान जी जैसी हो अंदर। और वहां पे जो भी उनका कार्य उन्होंने किए, उन्होंने तो सूरज को भी फल समझकर खा लिया था। उसके बाद उनका इंद्र का वज्र लगा था यहाँ पे, तो वहां पे इसको हनु कहा जाता है। जब वो टेढ़ी हो गई तो फिर उसके बाद जब वो ठीक हुए तो उनको हनुमान नाम पड़ा उनका। और जितनी भी शक्तियां थी उनको ये था, वरदान था कि जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको अपनी शक्तियां याद नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको अपनी शक्तियां सबके अंदर होती हैं, हनुमान हर किसी के अंदर होता है। उसे जगाने की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी जाम्बवंत की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में पता है क्या है? सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने वाला प्रॉब्लम है, मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बताओ। वहां पे आप अपने ऑरा को लॉक कर लेते हो कि मैं सर्वे सर्वा हूं और सब कुछ माइंडेड, सब कुछ भगवान के अलावा और किसी को कुछ नहीं पता। जो ये कहते हैं मुझे सब पता है, असल में एक बार सामने बैठा लीजिए, उनके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हनुमान जगाइए। हनुमान क्या है? हनुमान आपके अंदर की एनर्जीज हैं, आपको याद दिलाने की जरूरत है। जब आप उसको यूज करेंगे,
जब जाम्बवंत ने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर प्रभु इतनी इतनी शक्तियां हैं, ये समुद्र क्या है आपके सामने, आप तो ये सोलर सिस्टम में जाकर के आप जाके सूरज को खा के आ गए थे, तो ये तो एक छलांग दूर है आपसे। तो वहां पे फिर हनुमान जी को एहसास हुआ अब गुड टू ग्रेट कंपनी और हु वाला फैक्टर यहाँ पे आता है। हनुमान जी ने कंपनी के लिए ओवरसीज ट्रैवल किया विदाउट पासपोर्ट और वापस आके टीएडीए भी क्लेम नहीं किया। मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूं कि अगर ऐसे ग्रेट लोग होंगे ना, वो अपने सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एफिशिएंट होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, कंपनी के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ वो सारा आपको जरूर रिइंबर्समेंट करना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन पहले एडवांसेस नहीं मांगेगा, पहले वो ब्लॉकेज रोड ब्लॉक नहीं पैदा करेगा अपने सामने कि भाई जब तक मुझे पैसा नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। वो जाएगा, जाके काम करके आएगा, उसके बाद आपको बोलेगा, और आपको एज अ लीडर आपको वो देना चाहिए, उसे रीएम्बर्समेंट देना चाहिए। लेकिन अब उस समय कोई टीएडीए क्लेम नहीं किया गया था, बाय एयर गए थे। अब उस समय बाय एयर जाने का कितना खर्चा आता होगा आप सोचिए। अब बाय एयर गए वहां पे, और वहां पे जाके क्या किया उन्होंने, वहां पे जाके रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसा किया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब आप ये सोचिए कि लंका किसकी, रावण की, कपड़ा किसका, रावण का, तेल किसका, रावण का, जली किसकी, रावण की। सो सारे रिसोर्सेज उसके यूज करके अपना काम कैसे पूरा करके जीरो बजटिंग के अंदर कंपनी का पूरा काम निपटा दिया भाई साहब। ऐसा कौन एम्प्लॉय होगा, ऐसा कौन सा बंदा होगा, सब कुछ कर डाला, टीएडीए भी क्लेम नहीं किया। सो तो इफ यू हैव अ विजन टू क्रिएट अ गुड टू ग्रेट कंपनी, सबसे पहले हु उनको ढूंढिए। अगर आपके दिमाग में भी नहीं है ना कि मैं करूंगा क्या ऐसे लोगों के साथ, आप ऐसे लोगों के साथ आ जाइए, भाई साहब आपको बता देंगे कि क्या करना है। तो इफ यू वांट टू डेवलप अ गुड टू ग्रेट कंपनी, फर्स्ट फाइंड आउट हु एंड देन फाइंड आउट व्हाट, एंड यू विल ऑलवेज बी वेरी सक्सेसफुल। आपको ग्रेट कंपनी बनने से मैं आज लिख के देता हूं, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने सही बंदे सेलेक्ट कर लिए। पीपल आर नॉट योर एसेट्स, राइट पीपल आर। अंडरस्टैंड, ये आप लिख लीजिए कहीं पे। लोग बढ़ाने से कुछ नहीं होता, सही लोग लाने से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम ने एक बहुत ही बड़ी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो शो करी। ग्रेट कंपनी बनाने का मेंटल था उनके अंदर, ग्रेट लोगों को ग्रेट बनाने का मेंटल था उनके अंदर। अब सब कुछ हो गया भाई साहब, अब सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, चलो जी अब तो लड़ाई करेंगे, कूच करेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि उस समय पे इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार लेके जाना, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम वाज देयर। अब उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस समय लीडर को कई बार एग्रेसर भी होना पड़ता है, एग्रेशन दिखाना पड़ता है। भगवान ने प्रार्थना कर ली समुद्र से, भगवान ने वहां पे रामेश्वरम की स्थापना कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। फाइनली राम ने अपना धनुष उठाया और बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सुखा नहीं सकता? अभी तक तो मैं बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, अगर रास्ता देते हो तो ठीक है, नहीं रास्ता दोगे तो अभी मैं अपना तीर चला के तुम्हारा सारा कुछ जो है पानी सुखा दूंगा, और मैं देखता हूं कौन रुकता है। लीडर को लास्ट में ऐसा करना चाहिए जब कोई भी अगर सोल्यूशन ना मिले। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, समुद्रदेव सामने आए तो फिर उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरे अंदर जितने भी जीव हैं वो सब मर जाएंगे। आप ही की कंपनी के अंदर दो ऐसे लोग हैं, नल और नील, अगर वो उनको ये वरदान है कि वो पहले बहुत पत्थर फेंका करते थे, उनको ये वरदान दिया कि आप अगर कोई भी पत्थर फेंकोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी सेना के लिए तो कैसे करेंगे? उन्होंने बोला, हे प्रभु आपका नाम ही ऐसा है कि अगर आपका नाम अगर किसी के ऊपर लिखा जाए या नाम लिया जाए तो भव सागर से पार हो जाएगा। तो आप उनको बोलिए आपका नाम लिख करके जो है ये समुद्र पे सेतु बांधे। वो समुद्र का सेतु आज भी अवेलेबल है, आपको नक्शे में दिखाई देता है। बहुत ही प्रयास हुआ उसको तोड़ने का, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ये था कि चाइना से माल आने में जो शिपिंग होती थी उसको पूरा श्रीलंका का रूट लेके जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिजीवियों ने सोचा कि बीच वाले को तोड़ देते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो एक हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और दूसरा उसके अलावा
भगवान राम ने भी एक बारी प्रयास किया, भगवान राम ने भी अपना नाम लिख करके एक पत्थर डाला तो वो डूब गया। अब भगवान को लगा ऐसा क्या, ऐसा क्यों हुआ? तो वो बोले भगवान, जब फिर समुद्र देवता ने बोला कि अगर आपने जिसका हाथ थाम लिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वो तो तर जाएगा, लेकिन आपने जिसको छोड़ दिया वो उसका तो डूबना तय है। तो इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज रखो तो भगवान राम की तरह रखो, और कुछ 1% भी अगर उसमें से अगर ले लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा भाई और बहनों। अब उसके आगे जब हम जाते हैं, जब सब कुछ हो गया, आगे निकल गए, जब वहां पे सेटलमेंट हो गया कि ठीक है अब तो युद्ध होना ही होना है, उस समय पे क्या किया? उस समय पे नेगोशिएशन जरूरी थी, पहले बात करनी जरूरी थी। ऐसा नहीं है पहले ही हमला कर दिया, भारत भी पाकिस्तान के विषय में बहुत बारी ऐसे करता है, जरूरी नहीं है कि पहला ही हमला कर दे, लेकिन ये क्वालिटीज भारत ने वहां से ली कि पहले टॉक, फिर उसके बाद पहले नेगोशिएट, फिर उसके बाद अटैक। तो इसलिए भगवान राम ने भी, अब देखो, अब उस समय भेजा किसको नेगोशिएशन करने के लिए? रावण से अंगद को भेजा नेगोशिएशन करने के लिए। अब नेगोशिएशन क्या किया और अंगद को क्यों भेजा? ये एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की एक ट्रिक है। अंगद के फादर एक्सपायर हुए थे, बाली एक्सपायर हुए थे, तो उस समय वो बेचारा डिप्रेशन में था, क्या करे क्या ना करे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उसने किया क्या? उस समय प्रॉब्लम थी, परेशान थे, हालांकि वक्ता अच्छा था। तो भगवान श्री राम ने उस समय अंगद को भेजा कि जाइए आप जाके बात करके आइए कि आप लास्ट टाइम है, आप देख लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और अभी भी अगर आप सरेंडर कर देते हैं, आप सीता, हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ कैप्चर नहीं करना, आप सीता को वापस दे दीजिए, हम यहाँ से चुपचाप हंसी खुशी चले जाएंगे। अब वहां पे बहुत ही सुंदर प्रसंग है रावण और अंगद के बीच में। अब रावण कहता है कि वो तेरा राम जो पूरे कपड़े भी नहीं पहनता, दर दर भटकता है, वो मेरे को हराएगा। ऐसा कितनी बारी होता है, हम दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। राम को अंडर एस्टिमेट किया और क्या हुआ? रेस्ट इज द हिस्ट्री। अंगद ने भी मजे लिए वहां पे, अंगद ने बोले हाँ वो बिल्कुल वही, अब ये वही तो राम है, आपसे क्या कंपैरिजन सर। अब वो भी, रावण भी सोचने लगा यार ये है तो उस साइड का, लेकिन बात मेरी फेवर की कर रहा है कि क्या फेवर है। कह रहे हाँ आपका उससे क्या उनसे क्या कंपैरिजन, कि आपसे उसके छोटे भाई ने रेखा काटी थी आपसे, वो तो पार नहीं हुई थी, उनका आपसे क्या कंपैरिजन। उनका एक बंदर पूरी छलांग मार के आपकी खुद की जला के पूरी चला गया और वापस चला गया, उनका आपसे क्या कंपैरिजन। हालांकि हनुमान चाचा थे उनके, लेकिन उस समय भी क्योंकि सामने वाले को डिप्रेशन में लाना था, इसलिए उन्होंने ये बोला कि उनका आपसे क्या कंपैरिजन सर। जिनके भाई ने रेखा खींची, आपसे क्रॉस नहीं की गई, उनका बंदर आया आपकी पूरी लंका जला के चला गया, आपसे क्या कंपैरिजन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करो जो करना है। अब उसके बाद नेगोशिएशंस खत्म हुई, नेगोशिएशंस खत्म होने के बाद फिर हमें पता ही है कि कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, और फिर उसके बाद माता सीता को वापस लेकर के भगवान राम आए। और जो कि अग्नि परीक्षा हुई, जिसकी वजह से बहुत ही विरोधाभास किया जाता है भगवान श्री राम का, उस विरोधाभास को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। अग्नि परीक्षा नहीं हुई मित्रों, अग्नि परीक्षा नहीं हुई। अग्नि परीक्षा की जगह पे उन्हें भगवान राम को अपनी सीता वापस लेनी थी, नहीं तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। और रावण जब मरा तो उस समय पे भी भगवान राम की शालीनता देखिए, भगवान राम ने बोला कि ये महाज्ञानी है। रावण महाज्ञानी था, लेकिन अहंकार के प्रति और जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज थी उसके अंदर, उसकी वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, इन सब के प्रति जो उसका झुकाव था, उसकी वजह से उसका संहार हुआ। और लेकिन मरते मरते भी भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण जाओ और इनसे ज्ञान लेकर आओ, इनसे सीखो कि कैसे, क्योंकि बहुत ज्ञानी है सारे वेदों। अब आपको एक चीज बताऊं कि रावण वॉज वेरी ग्रेट म्यूजिशियन। अब भगवान शंकर को यह पता था कि फ्यूचर में ये जितने भी हमारे वेद हैं ये सब लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो अब द पावर ऑफ साउंड, बहुत सारे लोग जो है वो साउंड हीलिंग करते हैं, मैं कहता हूं जरूर करानी चाहिए। आपकी एक ही बारी में सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। और साउंड हीलिंग से
साउंड से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे जो सृष्टि है, सृष्टि भी आ, उ और मा, इन सबसे पैदा हुई है। इसके बारे में दोबारा फेसबुक लाइव करेंगे और इसके साथ एक मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि साउंड कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। उस समय अब रावण जो था वो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, सबसे बड़ा भक्त। भगवान श्री शंकर ने उन्हें सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान भी दिया हुआ था, लेकिन अहंकार में आ गया था, इसलिए सारी गलतियां हुई। अब भगवान ने बोला कि रावण, क्यों ना तुम ये सारे वेदों को गाओ, और जब तुम गाओगे, ये वेदों की ध्वनि ऊपर की तरफ आएगी, तो इन वेदों के जितने भी सुर हैं, ये सारे के सारे ब्रह्मांड में हमेशा विचरते रहेंगे। जो बोला जाता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो दिल पे लगी हो, चाहे वो ऊपर गई हो। दिल पे भी लगती है तो भी ऊपर जाती है, लेकिन साउंड इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अप। और इस चीज को आज की डेट में भी एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी भी, कि कैसे, क्या है उसके अंदर, क्या सब कुछ है। तो दैट, मेरा बोलने का सिर्फ एक यही मतलब था कि कितना ज्ञान था रावण को। अब वहां पे लक्ष्मण ने भेजा, लक्ष्मण सबसे पहले जाके सर की तरफ खड़े हो गए, तो भगवान राम ने, तो उस समय रावण ने कोई ज्ञान नहीं दिया। फिर उसके बाद बोले कि कृपया आप, मेरे भ्राता ने भेजा है आपके पास, मुझे ज्ञान दीजिए, तब भी नहीं दिया। भगवान राम ने बोला, जब कभी ज्ञान लेना होता है ना, तो उसके चरणों की तरफ खड़ा होना पड़ता है। कि आपसे ज्यादा ज्ञानी जो होगा, अगर आप उसके सर के ऊपर खड़े होकर अगर ज्ञान लोगे तो वो कभी नहीं देगा, और अगर देगा भी तो आपको फलित नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कभी ज्ञान लीजिए तो सरेंडर करके, नतमस्तक होकर के ज्ञान लीजिए। और उसके बाद पूरा राजनीति समझाई रावण ने लक्ष्मण को, और उसके बाद सब जो है अयोध्या वापस आ गए। जब जिस दिन अयोध्या वापस आए, उस दिन दिवाली हुई। दिवाली होने के बाद भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ। और इसके बाद उत्तर रामायण की कथा आती है, जिसमें एक और विरोधाभास बहुत बड़ा प्रकट किया गया है भगवान राम के प्रति। वो ये है कि सीता को घर से निकाल दिया। अब उस समय आप ये देखिए, जिस राजा ने पूरी पृथ्वी पर राज किया हो, आज के सिनेरियो में अगर उसका आप कंपैरिजन करेंगे, मैं ये नहीं कहता ये ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप ये सोचिए कि जो मनुष्य, भगवान राम, सीता इतनी इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में, दर दर भटके, कहां से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन टू श्रीलंका, विदाउट एनी लॉजिस्टिक्स, चलते चलते वहां गए। तो आपको लगता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंस थी सीता की, वो ऐसा करेंगे? अगर आप रामायण पढ़ें तो उसके बाद जो फ्लो आता है, उसके बाद भी जो उत्तर रामायण है उसके फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं ये टॉपिक को नहीं टच करूंगा कि वो सही है या नहीं है, लेकिन आप उसको एक बारी को छोड़ करके आप ये एक बारी देखिए कि अगर आज की डेट में आपका प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या कोई भी है जो भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, वो अगर अपने फैमिली को प्रेफरेंस देगा और पब्लिक इंटरेस्ट को, देश के इंटरेस्ट को, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को, कंपनी के इंटरेस्ट को अगर प्रेफरेंस नहीं देगा, तो क्या वो एक अच्छा लीडर होगा आपकी नजर में? आपसे पूछ रहा हूँ। 2 मिनट पॉज लेके आप सोच सकते हैं कि आपको ऐसा लीडर एक्सेप्टेबल होगा? बट लेकिन जो भी हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि अगर सीता गई तो भगवान राम भी कोई मखमल के बिस्तर पे नहीं सोए, वो भी जमीन पे सोए। जैसा जैसा उनको सीता जी को जैसे जैसी प्रताड़ना हुई होगी, वैसा वैसा राम ने भी सहा होगा। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एज अ लीडर आपको अपनी कंपनी फर्स्ट रखनी चाहिए, अपनी कंपनी फर्स्ट रखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू ग्रो फ्रॉम गुड टू ग्रेट कंपनी। तो ये एक पूरा चरित्र था जो आज मैंने डिस्कस करना था। इसीलिए जब भगवान राम अपने अयोध्या से बाहर निकले और वापस आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर, वो इसीलिए आए क्योंकि वो घर से बाहर निकले, उन्होंने लीडर्स डेवलप किए। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी लीडर्स डेवलप करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी, लीडर का काम लीडर डेवलप करना है। लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर मैंने इसको ज्ञान दे दिया, मैंने इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो अगर डाल दी,
अगर इसको लीडर बना दिया तो मेरे को कौन पूछेगा। ये सबसे बड़ा आयरनी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो भी अपने आप को सो कॉल्ड लीडर समझते हैं। एक लीडर को लीडर बनाना ही उसका काम है, आगे लीडर, नए लीडर पैदा करना उसका काम है। सबसे बड़ी जो गलतियां कंपनीज करती हैं वो यही हैं कि वो आगे लीडर्स क्रिएट नहीं करती। आप अगर आप अपने नीचे कोई लीडर क्रिएट कर लोगे तो आप बहुत सुखी हो जाएगा। एंड बिलीव मी, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि 40 टाइम्स, ना 4 नहीं, 1 नहीं, 10 नहीं, 40 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि आप भी तो इवॉल्व हो रहे हो। आप किसी को सिखाने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके भी तो बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फंडे क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए लीडर का काम लीडरशिप क्रिएट करना है, ना कि अपने अंदर दबा के रखना। क्या करोगे अपने अंदर इतना ज्ञान छुपा करके? बांटो ना, लीडर्स क्रिएट करो। देश को बहुत जरूरत है, आपकी कंपनी को बहुत जरूरत है, आपको खुद को बहुत जरूरत है, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपको लीडर्स की जरूरत है। सो जो आज का पूरा जो फेसबुक लाइव हमारा सेशन था वो सिर्फ इसीलिए था, ये समझाने के लिए कि हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए कि भगवान राम ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस किस के साथ जो है क्या नाम थे, कितनी सेना थी, कितने घोड़ी थे, कितने हाथी थे। उससे हमारी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। अब मैं तो कहता हूँ हो सकता है वो हो भी ना, उतना हो भी ना। अगर माता सीता का नाम, अगर सीता की जगह कुछ और हुआ होगा उस समय पे, तो क्या आपको क्या फर्क पड़ेगा या मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। हमें करना क्या चाहिए, हमारी जो ये हिस्ट्री है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री से हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मित्रों, 1% भी अगर इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो अपनी लाइफ, करियर, इन सब में आप ऊंचाइयां छू लोगे। और जब आपका इंटेंशन पॉजिटिव होगा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं आपकी मदद करेंगे। भाई और बहनों, आपकी स्वयं मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं इन चीज़ों को जीता हूँ। और अगर आपने इससे ज़्यादा अगर कुछ समझना है, जानना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और मुझे आप पर्सनली भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी मेरी वेबसाइट के द्वारा। और बहुत सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर फ्री असेसमेंट टूल्स हैं, जिनमें आपको व्हील ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ही एक अपना एक इंट्रोस्पेक्शन, एक पिक्चर लगेगी कि कहाँ पे आप लैगिंग कर रहे हैं इस समय। एक स्ट्रेस मीटर है जो कि फ्री असेसमेंट टूल है। आप अपना फ्री असेसमेंट कर सकते हैं उससे कि आप इस समय किस लेवल पे हैं स्ट्रेस के। और फिर उसके बाद हम बहुत ही जल्द ऑटो कंसल्टेशन मोड लेके आ रहे हैं अपने साथ, जहां पे आप खुद अपनी कंसल्टेशन खुद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर मॉडल है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है कहीं पे, आप ऑनलाइन इसे यूज कर सकते हैं। और मैं फिर से यही कहूंगा, भगवान को बेशक मत मानिए, भगवान की मान लीजिए। शास्त्रों को भले ही ना मानिए, शास्त्रों की मान लीजिए। और ये धरती, ये जिंदगी, और आप बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। जो भी कीजिए पॉजिटिव इंटेंशन से कीजिए, सदा स्वस्थ रहिए, और जहां तक हो सके 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के रहिए, और अपने घर वालों का, अपने सहयोगियों का, अपनी कंपनी में सबका, अपने बिजनेस में सबका ख्याल रखें। किसी को अगर थोड़ी सी भी खुशी अगर इस समय बांट सकते हैं ना, थोड़ी सी भी खुशी, भाई और बहनों, दो बिजनेस का बहुत बुरा हाल है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, और इसके ऊपर भी हम रेगुलर सीरीज लेके आते रहेंगे, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें बिजनेस ग्रो करने के लिए आपका। और कैसे कैसे आप अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए भी हम अपनी नई सीरीज लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं, टू रीस्टार्ट योर बिजनेस। और खुशियां बांटिए, कुछ नहीं रखा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, भगवान कंफर्ट जोन से बाहर आए, तभी राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। जय श्री राम। और फिर से आप सबको विजयदशमी की और नवरात्रों की, शक्ति पूजा की हार्दिक बधाई। और स्टे ब्लिसफुल, स्टे हैप्पी, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।